प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो आज आपका इस प्रेयर मीटिंग में आना व्यर्थ ना जाए, बल्कि आप आशीष और बरकतों से भर जाए। तो जो आपने आज का समय उस प्रभु यहोवा के लिए निकाला है, तो उस प्रभु यहोवा के सामने अपनी पूरी श्रद्धा, उस पूरी भावना, भरोसा उस प्रभु यहोवा पर रखें और मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक उस प्रभु यहोवा के सामने, उस प्रभु यहोवा के प्रेजेंस में बने रहें, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारी जिंदगियों को सफल करता है और इस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानना ही हमारे लिए फल लेकर आता है। तो आज मेरे जितने भी भाई और बहन हैं, जिनका भी दिल टूट चुका है, दुनिया से हार चुके हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आज आपको उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, उस प्रभु यहोवा पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि उसके द्वारा ही हमारी जिंदगी में चेंजेस आते हैं। अगर हमारा जिंदगी में कुछ बढ़ नहीं पा रहा, उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रख के मेहनत करेंगे तो जरूर हमारी जिंदगियों में हमारी मेहनतों का हमें फल मिलेगा। हम उस ऊंचाई बुलंदियों पर जाएंगे जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। हमें देखने वाले देखते रह जाएंगे, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, लेकिन हम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ कर जाएंगे। तो आइए आज का हम प्रार्थना करने से पहले एक वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो आज मेरे कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु यहोवा पर भरोसा रखते हैं, विश्वास, आस, उम्मीद उनकी प्रभु यहोवा पर होती है, लेकिन वो प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते। वो अपनी लाइफ में बढ़ना तो चाहते हैं, उस प्रभु यहोवा के नाम में प्रभु यहोवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानना बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानना ज्यादा कठिन है, लेकिन प्रभु यहोवा पर भरोसा करना थोड़ा उससे आसान है। आप सभी का भरोसा उस प्रभु यहोवा पर होता है कि हमारी लाइफ, हमारे जीवन उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने से चेंज होता है। अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है, उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना है। जब बात आती है उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानने की, तो हम अपनी लाइफ में असफल हो जाते हैं। तो उस प्रभु यहोवा पर जब हम उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानना शुरू कर देते हैं, तो हमारे रुके हुए काम बहुत तेजी से होने लगते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ हम करना चाहते हैं, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा। जब हम उस प्रभु यहोवा के द्वारा उस काम को करते हैं, तो हमारी जिंदगियों में वो काम कई गुना बेहतरी से होता है। तो आइए प्रार्थना करेंगे आज हम उन सब भाइयों और बहनों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, जो प्रभु यहोवा की आज्ञा को मानना तो चाहते हैं लेकिन मान नहीं पाते। प्रार्थना करेंगे और आज के वचन के लिए भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐश्वर्य की पिता प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए पिता प्रभु यहोवा, जो आपने हमें आज का दिन दिया है मेरे पिता यहोवा। आप हमारा आपकी प्रेजेंस में बैठना पिता प्रभु आपको स्वर्गराज में कबूल हो पिता प्रभु यहोवा। हमारा आपके प्रेजेंस में बहना व्यर्थ ना जाए पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। आपके द्वारा हम नजात पाए, मुक्ति पाए मेरे खुदाबंद खुदा बाप। हम आज चाहे पापी हैं, दुष्ट कर्मी हैं पिता प्रभु यहोवा, पर हमारी लाइफ को बदलने वाले खुदा बाप आप हो मेरे पिता प्रभु यहोवा। आपके द्वारा हमारी जिंदगियों में बदलाव आए मेरे खुदाबंद खुदा बाप। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे पिता प्रभु यहोवा। हमारा रोजाना आपके इस वचन के साथ जुड़ना व्यर्थ ना जाए मेरे पिता प्रभु यहोवा। हमारी जिंदगियों को बदलने वाले आप हो पिता प्रभु यहोवा। हमें सत्य का रास्ता दिखाने वाले खुदा बाप आप हो मेरे पिता खुदावन खुदा बाप मेरे पिता। हम आपका जितने भी मेरे भाई और बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक की लाइफ में पिता प्रभु यहोवा आपका आत्मा टच करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मेरे पिता। जिन्होंने भी आज आपके वचन पर भरोसा रखे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता प्रभु यहोवा, उनकी हर एक की लाइफ में चेंजेस लेकर आना मेरे पिता प्रभु खुदा बाप। हर एक की लाइफ में उसकी जीवन में शांति मिले, उसके परिवार को शांति मिले,
उसके बिजनेस में शांति मिले, बढ़ोतरी हो। पिता प्रभु खुदा बाप, जितने भी रुके हुए काम हैं सबके सब होने लगे। मेरे पिता प्रभु यहोवा, आपके द्वारा हम अपनी जिंदगियों में कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, मेरे स्वर्गीय पिता, जिन्होंने भी आज प्रार्थना की मांग की है, उन सभी के जीवनों में आपका आत्मा काम करे और हर एक की जिंदगी को बदले। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, मेरे परम पिता, आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु यहोवा कि यहोवा जो भी आज का वचन पढ़ा जाए खुदा बाप, आपको स्वर्गराज में कबूल हो। हमारे दिल दिमाग और हमारी सोचों में आपका वचन अच्छे से बैठ जाए। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के द्वारा चले और आपकी आज्ञा को मानने के काबिल बने। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 27 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 29 आयत तक। याकूब को आशीर्वाद मिलना। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वह बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने ये उत्तर दिया, मैं तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंआर थे। अत उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ
कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सौगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वह आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। प्रभु खुदा पाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम पढ़े गए वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम उस प्रभु यहोवा के वचनों पर अच्छे से चल सके और उसकी आज्ञा को मान सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ मेरे धनवान प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और धरती के मालिक खुदा बाप, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप ही मेरा सब कुछ हो। मेरे खुदा बाप, आपके और सिवा और कोई नहीं है। मेरे खुदावन खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सदा से सदा तक। खुदा बाप, आप मुझे हमेशा से सदा तक जानते हो। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आप मेरी सोच को जानते हो, आप मेरी समझ को जानते हो। पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरे पिता प्रभु कर परमेश्वर, मैं आपके वचनों पर चलने में बहुत बार नाकामयाब हुआ हूँ प्रभु यहोवा। इस बार नहीं मेरे पिता स्वर्गीय पिता, जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें मेरी आवाज को सुन रहे, हर एक की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यहोवा हम आपके वचनों पर चल सकें और आपके वचनों को अच्छे से फॉलो कर सकें। मेरे स्वर्गीय पिता, आपने हमें बनाया, आपने हमें रचा है। मेरे खुदा हमारी जिंदगियों में हमारी नहीं बल्कि आपकी पाक मर्जी पूरी हो। प्रभु यहोवा, आपके वचनों पर चलने का हमें बल मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले। मेरे पिता, मेरे प्रभु खुदा बाप, आप सदा से सदा तक जीवित प्रभु परमेश्वर है। मेरे खुदावंद खुदा, आपने हमें बनाया, आपने हमें चलाया। प्रभु यहोवा, आज का दिन जो आज की शाम आपने हमें दी, प्रभु यहोवा हमारी जिंदगियों में एक आशीष, एक उम्मीद और नई किरण लेकर आए। प्रभु खुदा बाप, आपका वचन पढ़ना यहोवा हमारी जिंदगियों में व्यर्थ ना जाए, हमारी जिंदगियों में बदलाव आपके वचन के द्वारा ही आए। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई और बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक की जिंदगी में उनकी लाइफ को चेंज करना खुदा बाप, उनके परिवारों को चेंज करना, उनके सब चाहने वालों को चेंज करना। मेरे पिता प्रभु यहोवा, कोई भी बुरी चीज उनके निकट ना आ सके। प्रभु यहोवा, जो भी उनके काम अड़े हुए हैं, सब उनके काम पूरे हो। खुदा बाप, जितने भी मेरे भाई और बहन आपके नाम में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु यहोवा के नाम में बढ़ते जाए। मेरे खुदा बाप, हम सदा से सदा तक आप धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा बाप, मेरे स्वर्गीय पिता, आपके द्वारा हमारी मुक्ति है, आपके द्वारा हमारी आशीष और बरकतें हैं। प्रभु यहोवा, हमारी जिंदगियों में आपका वचन सदा से सदा तक वास करे, हमारी जिंदगियों को बदलने का कारण आपका का वचन हो। प्रभु यहोवा, हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी जिंदगियों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाएं। प्रभु यहोवा, मेरे स्वर्गीय पिता, हमारी छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग राज में सुनना और कबूल करना, आमीन। तो प्रभु यहोवा, आज के पढ़े गए वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को शांति और आशीष दे। तो मेरे साथ रोजाना प्रभु यहोवा के वचनों के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।